हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जितने कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं अभी तक उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द चार्ज। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। करंट दिया है 0.5 एम्पियर का, मतलब ये I हो गया। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, तो I हो गया 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। ध्यान रखेंगे हमेशा कि टाइम अपन को हमेशा सेकेंड्स में लेना है इस पूरे चैप्टर में। तो 10 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60, 600 सेकेंड ये टाइम हो गया। तो I पता है, T पता है। निकालना क्या है अपन को? हमें निकालना है फाइंड द चार्ज। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये चार्ज अपन को निकालना है। करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I होता है Q अपॉन T। यहां से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q हो जाएगा I इंटू T। I और T दोनों पता है। I है 0.5 और T हमने अभी निकाला 600, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 600। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0.5 इंटू 600, 0.5 को लिखा 5/10 और ये 600, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 इंटू 60, 300। क्या निकाला है अपन ने? चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो आंसर आएगा 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। मतलब हमें ये पता करना है कि 1 कूलम यदि चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इक्वल टू NE। Q की जगह पर चार्ज 1 कूलम का है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकालने हैं, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। अब N निकालना है तो ये नीचे जाएगा, तो N की वैल्यू आ गई 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 2 से काटा इसको, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। 5/8 डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल में निकाल लेंगे। 5 को 8 से डिवाइड करें, 0.86 ज़ा 48, बचा 2 0, 8 2 ज़ा 16, बचा 4, डेसिमल के से 0 उतारा, 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया 0.625। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डेसिमल आना चाहिए पहले नंबर के बाद, पहली डिजिट के बाद, तो 6 के आगे ले गए। यदि अपन डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाते हैं तो 10 की पावर 1 लेस हो जाती है, 1 कम हो जाता है, तो 19 - 1 18 ये आ गया। तो ये क्या निकाला है अपन ने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन इसमें लिखेंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt। इसमें क्या क्या दिया हुआ है अपन को? चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम का। चार्ज दिया है मतलब Q पता है, Q है 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है मतलब V दिया है, तो Q पता है, V पता है। निकालना क्या है अपन को? वर्क, W निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहां से W की वैल्यू हो गई V इंटू Q। V है 12, Q है 2, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 मतलब 24। ये आ गया वर्क डन। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो आंसर आ गया 24 जूल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, potential difference between the terminals of a heater is 60 volt
when current is 4 ampere. What is the current drawn if the potential difference is 120 volt? पहले केस में वोल्टेज दिया है 60 जब करंट है 4, तो V है 60 जब करंट है 4. हमने ओम्स लॉ लगाया, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर. V रखा 60, I 4, R ऐसे ही रहने दिया. ये 4 नीचे जाएगा तो R आ जाएगा 60 अपॉन 4 मतलब 15. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम. अब हमेशा ध्यान रखना है अपन को कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का वो कांस्टेंट होता है. जब तक तुम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करते हो R की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अब करंट कितना होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है. तो R तो कांस्टेंट रहेगा, तो R हो गया 15, V हो गया 120. R कांस्टेंट ही रहता है, करंट बदलता है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो अब नए केस में V हो गया 120, R वही पुराना वाला. फिर हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर. V की जगह रखा 120, I निकालना है, R की जगह 15 नीचे जाएगा तो I आ जाएगा 120 अपॉन 15 मतलब 8. तो करंट आ गया 8 एम्पियर. यही हमें पता करना था. नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, why are coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than pure metal? जो अपन घर में हीटर यूज करते हैं या जो आयरन प्रेस यूज करते हैं उसकी जो कॉइल होती है वो बोला है प्योर मेटल की नहीं बनाई जाती, एलॉय की बनाई जाती है. एलॉय का मतलब होता है जब अपन दो मेटल्स का मिक्सचर बना देते हैं तो उसको एलॉय बोलते हैं. तो जब दो मेटल को मिला के एलॉय बनता है उससे अपन इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर की कॉइल बनाते हैं. तो उसका रीजन पूछा है कि प्योर मेटल का क्यों नहीं बनता. तो उसके दो कारण होते हैं. एक, प्योर मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. प्योर मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर है, हीटर है, आयरन है, इनका सभी का काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना है. ये गर्म होते हैं. तो यदि अपन ने प्योर मेटल से बना लिया तो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो जैसी गर्म होगा वो पिघल जाएगी, तो अपने काम की नहीं रह जाएगी. इसलिए प्योर मेटल का नहीं बनाते. एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. एलॉयज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक, एक रीजन तो ये हो गया. दूसरा रीजन ये है कि प्योर मेटल्स जो होते हैं, प्योर मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस. इनका रेजिस्टेंस कम होता है. किसी भी वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, ये डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर. यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो वायर ज्यादा गर्म होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वायर कम हीट अप होगा. अब अपन तो चाहते ही है ना कि टोस्टर है, हीटर है, प्रेस है, इनकी कॉइल जो है वो थोड़ा सा करंट जाने पर ज्यादा गर्म हो जाए, तभी तो अपना काम हो पाएगा. तो हम चाहते हैं कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो. अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के लिए रेजिस्टेंस को भी ज्यादा होना चाहिए. लेकिन प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है, एलॉयज का रेजिस्टेंस हाई होता है. एलॉयज हैव हाई रेजिस्टेंस. तो क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है इसमें. इसीलिए हम जो टोस्टर है, हीटर है, आयरन है, उनकी कॉइल्स को एलॉयज की बनाते हैं रादर देन प्योर मेटल. ये दो रीजन है. आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree Celsius. Diameter of the wire is 0.3 millimeter. Find the resistivity. तो देखें क्या क्या दिया है और अपन को क्या निकालना है. क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब वायर की लेंथ अपन को पता है, लेंथ है 1 मीटर, इज 26 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है पर इसका कोई काम नहीं है.
अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े उनमें कहीं टेम्परेचर नहीं आता था, तो ये हमारे काम का नहीं है। डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी है क्योंकि ये जो लेंथ है वो मीटर में थी। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, तो 0.3 अपॉन 1000, ठीक है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1000 मीटर। इसका ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो 3 अपॉन 10,000। ये जो 10,000 है नीचे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ये डायमीटर हो गया, ये लेंथ हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो पता करना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू होता है रो L बाय A। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस रखना है 26 इक्वल टू रो हमें निकालना है इंटू L लेंथ है 1 मीटर अपॉन एरिया। एरिया जो होता है वायर का वो इस पोर्शन का एरिया होता है, इसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि तुम्हें दिख रहा है सर्कल है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे हम पाई आर स्क्वायर। रो निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, तो रो हो जाएगा 26 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 26 ऐसे ही है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14, मैंने 3.14 ले ली, 22/7 भी ले सकते हो। आर का स्क्वायर, तो ये डायमीटर निकाला था मैंने। रेडियस जो है ये होता है डायमीटर का हाफ, आर होता है d/2, तो आर की जगह अपन रख देते हैं d/2। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 डी का स्क्वायर अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर 4, ऐसा आ गया। अब जहां डी था वहां डी की वैल्यू रखेंगे, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -4 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 अपॉन वाला 4 यहाँ लिख लिया मैंने, इंटू डी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 10 की पावर -4 इंटू 2 -8 और नीचे है 4। अब इसको 2 से काटा अपन ने, 2 2 = 4 और ये 13, फिर 2 से इसको कैंसिल किया, 2 1 = 2 1 1, 2 5 = 10, 2 7 = 14। तो अब यहाँ बचा 13 इंटू 1.57 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 9 हम पहले कर लेते हैं, तो 9 या 27 का 7 कैरी ओवर 2, 9 1 = 9 और 2 11, 117। इसको 1.57 से मल्टीप्लाई करना है। 1.57 को अपन अप्रोक्सीमेटली 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.57, यदि इस 7 को छोड़ेंगे अपन तो ये वाला जो 5 है वो 1 से बढ़ जाता है, तो यदि ये 7 हटाओगे तो ये 1 से बढ़ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6। ये जो 117 आया था इसको 1.6 से इंटू कर देते हैं, तो 6 7 = 42 का 2 कैरी ओवर 4, 6 1 = 6 और 4 10 का 0 कैरी ओवर 1, 6 1 = 6 और 1 7, 1 से इंटू करा तो 7 1 1, ये 2 7, ये 8 और ये 1, डेसिमल आएगा पीछे से 1 पहले, तो 187.2। यदि तुम 1.6 न लेकर पूरा 1.57 लोगे तब भी वैल्यू लगभग इतनी ही आएगी, पर कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। तो ये आता है सॉल्व करके 187.2। तो ये हमने इन तीनों को इंटू करके वैल्यू निकाल ली। इंटू में था 10 की पावर -8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल आता है 1 डिजिट के बाद, तो 1 के बाद आना चाहिए, मतलब अपन को इसको 2 प्लेस पीछे ले जाना है। तो ये हो जाएगा 1.872
जब अपन डेसिमल को पीछे ले जाते हैं तो 10 की पावर में ऐड होता है, जितना पीछे ले गए हो उतना ऐड होता है। तो -8 था, 2 पीछे ले गए अपन तो +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻⁻6। ये निकल आया रो। अपन ने क्या निकाला? ये रो निकाला। ये रो मतलब रेजिस्टिविटी, और हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो ये आ गया आंसर 1.87 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर।